Hi, I am Tanisha. Welcome to my channel Study with Tanisha. We are doing computer MCQ series for all competitive exams. In this video, we will do chapter 3, that is basic computer architecture or basic computer design. We already have done chapter 1, that is history of computers, and chapter 2, that is generations of computers. उन दोनों चैप्टर की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन 1, that is a computer consists of, options are physical hardware, intangible software, both A and B, operating system, and the answer will be both A and B. कंप्यूटर सिस्टम दोनों चीज़ों से बना होता है, ये हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से. हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एंड द सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको हम टच नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट, द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू, एंड द ऑप्शंस आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, physical components of the computer, logical instructions, and internal memory. The answer will be physical components of the computer. जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारा माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, एसएमपीएस हो गया, स्कैनर, प्लॉटर, जितने भी ये सारे डिवाइसेस होते हैं, इनको हम हार्डवेयर बोलते हैं. नेक्स्ट, which of the following instructs the computer hardware what to do and how to do it. कंप्यूटर जो हार्डवेयर होता है वो अपने आप से कुछ भी काम नहीं कर सकता, उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि उसको क्या करना है और कैसे करना है. तो ये सारे काम कौन करता है? हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स होता है. Which of the following is not an example of hardware? And the options are monitor, operating system, keyboard, mouse, and the answer will be operating system. Monitor एक आउटपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड एंड माउस दोनों इनपुट डिवाइस होते हैं, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के. नेक्स्ट, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर. बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के? एंड द ऑप्शंस आर इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज. ऑप्शन बी इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ऑप्शन सी सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड. ऑप्शन डी इनपुट, आउटपुट, मदरबोर्ड. एंड द आंसर विल बी बी, दैट इज इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड सीपीयू. इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर्स को इनपुट देने के लिए कि उसको क्या काम करना है, आउटपुट डिवाइसेस रिजल्ट को शो करने के लिए, मेमोरी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जितना भी काम होता है सारा काम करता कौन है? हमारा सीपीयू. तो ये प्रोसेसिंग यूनिट होती है. ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के. नेक्स्ट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज. ब्रेन हमारे कंप्यूटर का कौन सा होता है? ऑप्शंस आर मेमोरी, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड. द आंसर विल बी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम होता है, यो सारा हमारा सीपीयू होता है. जितने भी टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो सारा कौन करता है? हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सीपीयू. सीपीयू इनमें से कौन सा काम नहीं करता? ऑप्शंस आर डेटा प्रोसेसिंग. ऑप्शन बी डेटा स्टोरेज. ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन. ऑप्शन डी कंट्रोल ऑफ अदर यूनिट्स. द आंसर विल बी डेटा स्टोरेज. डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को एग्जीक्यूट करना, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, जितनी भी और यूनिट्स होती हैं जैसे हमारी मेमोरी यूनिट हो गई, इनपुट आउटपुट यूनिट्स हो गई, इन सबको कंट्रोल करना, ये सारे काम हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है. लेकिन जो डेटा स्टोरेज का काम करता है वो हमारी मेमोरी यूनिट करती है. नेक्स्ट, which of the following is not a component of the central processing unit. इनमें से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर ALU, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट. ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट. ऑप्शन डी मॉनिटर. द आंसर विल बी मॉनिटर. बाकी तीनों हमारे सीपीयू के कंपोनेंट्स होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. तो मॉनिटर क्या आएगा?
इसका आंसर आएगा, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। द CPU कंसिस्ट्स ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन आपको एक जैसे लगेंगे, पहले क्वेश्चन में भी हमने यही स्टडी किया है कि CPU के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे ALU, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, तीनों CPU के कंपोनेंट्स हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आया है, ऑप्शंस में पहली ऑप्शन है हमारी कंट्रोल यूनिट एंड ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन बी है मेमोरी यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन सी है इनपुट आउटपुट एंड आउटपुट यूनिट। ऑप्शन डी है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर। तो इसमें आंसर हमारा क्या बनेगा, ए। ये दोनों मेन कंपोनेंट होते हैं, इसीलिए आंसर में हम ए लगाएंगे। बी हम इसीलिए नहीं लगा रहे क्योंकि कंट्रोल यूनिट इसमें मिस है, और कंट्रोल यूनिट ही हमारा मेन कंपोनेंट होता है। जितने भी इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करने का, जितने भी कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, वो हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। इसीलिए इसका आंसर ए आएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये दोनों इस तरीके से ही एग्जाम में आए हुए थे, इसलिए मैंने दोनों डाल दिए कि देखो ऑप्शंस के बेस पे हमें आंसर चूज करना है। नेक्स्ट, द CPU कंसिस्ट्स ऑफ, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखो इसमें जो ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर हमारा चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। हमारे कंप्यूटर के CPU में कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, इंटरनल बस और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये चारों चीज़ें होती हैं। और ये काफ़ी हाई लेवल एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको वीडियो में डाल दिया, क्योंकि आजकल काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर चेंज हो जाता है। इंटरनल बस का जो काम होता है वो हमारे जितने भी CPU के कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इनको आपस में कनेक्ट करती है। तो ये चारों कंपोनेंट्स ही हमारे CPU के होते हैं। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इज टू, इसका मेन काम क्या है, परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जितने भी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये जितने भी सारे ऑपरेशंस होते हैं वो सारे हमारी ALU परफॉर्म करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर। जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फेच करना, डिकोड करना, फिर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, जितने भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना कि इंस्ट्रक्शन टाइमली एग्जीक्यूट हो जाएं, उनको प्रॉपर टाइम में सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो जाएं, जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनको जनरेट करना, उनको जो इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करने के बाद अंडरस्टैंड करना कि क्या फंक्शन अब CPU को परफॉर्म करना है, ये सारे काम हमारा कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करती है। द कंट्रोल सिग्नल्स इन अ कंप्यूटर आर जनरेटेड बाई, अभी मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल सिग्नल्स को कौन जनरेट करता है, हमारी कंट्रोल यूनिट। द पार्ट ऑफ द CPU दैट टेम्परेरीली होल्ड्स डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज, एंड द ऑप्शंस आर रजिस्टर, कैश, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। द आंसर विल बी रजिस्टर। मैंने आपको बताया था कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो हमारी कंप्यूटर की पर्सनल मेमोरी होती हैं। जितना भी टेम्परेरी डेटा स्टोर करना होता है वो सारा रजिस्टर करता है। जैसे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को ड्यूरिंग एडिशन उसको कैरी स्टोर करना है कि क्या कैरी आया है, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में उसको यूज़ करना होता है। तो ऐसी सारी जो टेम्परेरी डेटा होता है ये सारा रजिस्टर में स्टोर होता है। रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी होती है हमारी कंप्यूटर सिस्टम की। विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। ठीक है, देखो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका प्रॉपर एक सेट होता है, जैसे वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाएगा मेमोरी से, रैम से, उसका जो एड्रेस होता है वो कहाँ पे पड़ी है मेमोरी में, वो एड्रेस किस में होता है, हमारे प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर का नेम है। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स परफॉर्म्ड बाय द CPU टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। अब उन सीक्वेंस को, स्टेप्स को जो हमारा CPU परफॉर्म करता है उनके सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। द प्रोसेस ऑफ fetching and executing multiple instructions simultaneously is known as। इंस्ट्रक्शंस को फैच करना मीन्स मेमोरी से रीड करना, फिर उनको एग्जीक्यूट करना, प्रोसेस करना। अगर ये काम एक ही टाइम पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है, मतलब एक ही बार में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो उसका हम क्या बोलते हैं, पाइपलाइनिंग। इसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग बोला जाता है। द स्पीड ऑफ द CPU इज मेजर्ड इन, CPU की स्पीड किस में मेजर्ड होती है, हर्ट्ज में। द टर्म बस इन कंप्यूटर सिस्टम रेफर्स टू,
Options are communication system that transfers data, address, control signals between components, a group of registers, a memory location, a logical circuit। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। बस बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम डेटा को, कंट्रोल सिग्नल्स को और एड्रेसेस को ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन द कंपोनेंट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये सारा काम कौन करता है? बस करती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत तरीके की बसेस होती हैं, मेनली 3 होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। नेक्स्ट, विच कॉम्पोनेंट कनेक्ट्स द CPU, मेमरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस? ये कौन करता है? सिस्टम बस। द सिस्टम बस इज मेड अप ऑफ, ऑप्शंस आर डेटा बस ओनली, एड्रेस एंड कंट्रोल बसेस, ऑप्शन सी डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल बसेस, ऑप्शन डी डेटा एंड क्लॉक लाइंस। द आंसर विल बी डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल बसेस। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मेनली 3 बसेस होती हैं हमारी, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। इन तीनों को इकट्ठे हमको क्या बोलते हैं? सिस्टम बस। वैसे तो और भी बहुत तरीके की बसेस होती हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे इंटरनल बस, एक्सटर्नल बस, एक्सपेंशन बस, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो मेन तीनों बसेस होती हैं वो हमारी यही होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। इनके बारे में ही ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल बस इज टू, अब कंट्रोल बस का मेन काम क्या होता है? कैरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स, कैरी एड्रेसेस, ट्रांसफर अरिथमेटिक डेटा, स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, दैट इज कैरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल बस जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करती है। और ये कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट कौन करता है? हमारी कंट्रोल यूनिट्स इन सिग्नल्स को जनरेट करती है, फिर थ्रू कंट्रोल बस हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स तक उनको पहुंचाती है। विच बस कैरीज द एड्रेस ऑफ मेमरी लोकेशंस? मेमरी लोकेशंस की एड्रेस को कौन सी बस कैरी करती है? एड्रेस बस। अगर मेमोरी से कोई भी इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, रीड करना है, उसका एड्रेस तो भेजना पड़ेगा कि कौन से एड्रेस पे पड़ी हुई आपको इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, तो वो एड्रेस लेके कौन जाता है? हमारी एड्रेस बस। द विड्थ ऑफ द डेटा बस इज डिटरमाइंस, विड्थ जो डेटा बस की विड्थ होती है उसका साइज होता है, उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें पता चलता है नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड एट वन टाइम, एक ही बार में उस बस के थ्रू हम कितनी बिट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो हमारी डेटा बस है उसका फंक्शन होता है डेटा को ट्रांसफ़र करना, CPU टू मेमरी, मेमरी टू CPU, डेटा को ट्रांसफ़र करती है हमारी डेटा बस। और डेटा बस की जो विड्थ होती है उससे वो हमें क्या बताती है कि एक ही बार में हम उस बस पे कितनी ज़्यादा बिट्स को सेंड कर सकते हैं। इन अ कंप्यूटर सिस्टम द डेटा बस इज, डेटा बस क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल और सर्कुलर। डेटा बस होती है हमारी बाई डायरेक्शनल, क्योंकि डेटा मेमोरी टू CPU भी ट्रांसफ़र करता है और CPU टू मेमोरी भी ट्रांसफ़र करता है। द एड्रेस बस इज़ यूजली, एड्रेस बस हमारी होती है यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि एड्रेस जस्ट भेजा जाता है। CPU जो हमारी कंट्रोल यूनिट होती है वो जस्ट एड्रेस को सेंड करती है कि कौन सी मेमोरी से, लोकेशन से डेटा को फेच करके लेके आना है, तो ये यूनिडायरेक्शनल है। द इंटरनल बस कनेक्ट्स, इंटरनल बस के बारे में हमने पहले क्वेश्चंस में भी पढ़ा है, जो CPU कंपोनेंट्स में आया था कि CPU के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसमें हमने पढ़ा था। उसमें हमने बताया था आपको कि CPU जो इंटरनल बस होती है वो क्या करती है? जितने भी CPU के कंपोनेंट्स है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गई, हमारी कंट्रोल यूनिट हो गई, मेमोरी यूनिट हो गई, रजिस्टर्स, इन सबको कनेक्ट करती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, CPU इंटरनल कंपोनेंट्स लाइक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट, इन सबको कनेक्ट करती है आपस में। तो ये इंटरनल बस किसकी होती है? हमारे CPU की। PCI बस स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको बताया था डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस के अलावा भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बसेस होती हैं। PCI बस भी उनमें से एक है। इस क्वेश्चन में वो फुल फॉर्म पूछ रही हैं। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, प्रोग्राम कंट्रोल इंटरफेस, प्रोसेसर कंट्रोल इंटरलिंक, पेरिफेरल कंप्यूटर इंटरफेस। आंसर विल बी ए, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल जो डिवाइसेस होती हैं ना, एक्सटर्नल डिवाइसेस, जैसे साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड्स, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हो तो हम PCI पोर्ट्स का यूज़ करते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट पोर्ट्स का। उस सब के लिए एक बस की ज़रूरत होती है ताकि पेरिफेरल कंपोनेंट से डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सके, तो उसको बस को क्या बोलते हैं? PCI बस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाई स्पीड बस यूज इन मॉडर्न सिस्टम्स। अब PCI की जगह पे जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं उनमें कौन सी बस आ गई, PCI एक्सप्रेस। होती पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस है, बट अब उसका एडवांस वर्जन आ गया, दैट इज पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस, और इसकी स्पीड उससे हाई होती है, PCI से हाई होती है। द सिस्टम क्लॉक इन अ कंप्यूटर कंट्रोल्स, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक क्लॉक होता है, उसको हम सिस्टम क्लॉक बोलते हैं। उसका काम क्या होता है, स्पीड ऑफ CPU ऑपरेशंस, हमारे CPU के जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करने का काम क्या करता है हमारा सिस्टम क्लॉक। द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत बार आ जाती है, इसीलिए मैंने इसको कंप्लीट लिख दिया। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर कह के PCB को हम और क्या बोलते हैं, मदर बोर्ड। द चिपसेट ऑन अ मदर बोर्ड कंट्रोल्स कम्युनिकेशन बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। मदरबोर्ड पे जो भी चिपसेट लगा होता है उसका जो मेन काम होता है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना होता है CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल्स में। PCI स्लॉट ऑन अ मदरबोर्ड इज यूज्ड फॉर, PCI स्लॉट मदरबोर्ड पे लगा होता है, जब हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो PCI स्लॉट में इंसर्ट करते हैं उसको, तो उसका जो मेन काम है वो क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस, साउंड कार्ड और नेटवर्क कार्ड्स, इसके लिए यूज़ होता है PCI स्लॉट। SMPS इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, SMPS का कंप्यूटर सिस्टम में क्या काम है, पहले इसकी फुल फॉर्म देखो, इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब देखो इसकी फुल फॉर्म में क्या है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, पावर सप्लाई है तो इसका जो काम है वो भी क्या है, पावर को सप्लाई करना। हमारे CPU के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो कब काम करेंगे, जब उनके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी, जब उनके पास पावर होगी, तो वो पावर प्रोवाइड कौन करता है, हमारा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। In a computer system, what does the term word size refer to? कंप्यूटर सिस्टम में एक टर्म यूज होती है वर्ड साइज, उसका क्या मीनिंग होता है, साइज ऑफ हार्ड डिस्क के साइज को हम वर्ड साइज बोलते हैं। नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड एट वंस बाय द CPU, जितनी भी बिट्स एक ही बार में हमारा CPU प्रोसेस कर सकता है उन नंबर ऑफ बिट्स को वर्ड साइज बोलते हैं। लेंथ ऑफ रैम मॉड्यूल, रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो मॉड्यूल होता है उसके लेंथ को हम वर्ड साइज बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को वर्ड साइज बोलते हैं, तो आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड एट वंस बाय CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ही बार में कितने बिट्स को प्रोसेस कर सकती है उसको हम बोलते हैं वर्ड साइज। What is the purpose of MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इन अ कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या काम होता है। द आंसर विल बी C, मैप्स लॉजिकल एड्रेसेस टू फिजिकल एड्रेसेस। What does the term instruction set architecture define in computer architecture? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या होता है कि कौन सा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारा CPU एग्जीक्यूट कर सकता है। बेसिकली ये डिफाइन करता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो CPU को किस तरीके से यूज़ करेगा। इन अ कंप्यूटर सिस्टम व्हाट डज द टर्म फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल रेफर टू, फेच डिकोड एग्जीक्यूट का क्या मीनिंग होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट CPU फॉलोज टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, मेथड ऑफ डेटा इंक्रिप्शन, टाइप ऑफ CPU इंस्ट्रक्शंस। तो आंसर विल बी ए, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट CPU फॉलोज टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। CPU कौन से स्टेप्स फॉलो करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए, सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, मेमोरी से रीड करता है, फिर उसको डिकोड करता है। डिकोड करना मीन्स अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करता है कि वो काम क्या करना चाहती है, उस इंस्ट्रक्शन का काम क्या है। नेक्स्ट करता है फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट, वो काम वो परफॉर्म कर देता है जो इंस्ट्रक्शंस करना चाहती है। What does the term interrupt refers to in computer architecture? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में interrupt वर्ड का क्या मीनिंग होता है, sequence of steps that CPU follows to process instructions, process of installing software, method of data encryption, signal sent by hardware or software indicating an event that needs immediate attention. The answer will be D, signal sent by hardware or software indicating an event that needs immediate attention. हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर वो इंटरप्ट को रेज करते हैं जब अपने कंप्यूटर की जो उन्होंने जो नॉर्मल प्रोसेसिंग कंप्यूटर की चल रही होती है, जब वो उसको रोक कर कोई अर्जेंट नीड वाला टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो इंटरप्ट को रेज करते हैं।
In computer, what does the term clock cycle refer to? And the options are rate of data transfer, size of cache memory, basic unit of time used by the CPU, speed of RAM module. The answer will be C, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम यूज्ड बाय द CPU. क्लॉक साइकिल हम किसको बोलते हैं? जो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम हमारा CPU यूज़ करता है उसे हम क्लॉक साइकिल बोलते हैं. This is all about the basic computer architecture or basic computer design. In the next video, we will do computer hardware input output devices. If you like the video, do subscribe my channel. Thank you.